क्योंकि अब तक ये सबने आकलित कर लिया होगा या कर रहे होंगे कि ट्रेंड क्या बना हुआ है प्रश्नों का, किस सब्जेक्ट से, किस विषय से, किस तरीके के या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप उसको प्राथमिकता देते हुए थोड़ा सा अपना एक आकलन बना सकते हैं। और एग्जाम में तो कितने कम दिनों में आपने अपनी तैयारी कहाँ से करी, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए, बुक्स वगैरह, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, तो उसके लिए कुछ बताएं। उसके लिए मैंने YCT यूथ कंपटीशन की जो बुक निकाली थी, क्योंकि तब उन्होंने सबसे पहले निकाली थी, तो ये लग रहा था कि बस पहले जो सोर्स मिल जाएगा उसी से कर ले। तो वो बुक मैंने नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इसमें PCS 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, क्या क्या पूछा गया, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। मैम सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? ममता। अच्छा मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और साथ ही में होम टाउन डिस्ट्रिक्ट क्या है? मैं आगरा की हूँ और मैंने PG किया है सोशलॉजी से। अच्छा मैम, आपका ऑप्शनल कौन सा रहा इसके पहले, और साथ ही में आपका मीडियम कौन सा था, और किसके बोर्ड में इंटरव्यू आपका इसमें? हिंदी मीडियम है मेरा, और हिस्ट्री ऑप्शनल था, और जो प्यारे सर का बोर्ड था एक, हाँ उनका प्रोफेसर। हाँ, तो कितना देर आपका इंटरव्यू चला? लगभग 25 से 30 मिनट। अच्छा, इंटरव्यू इतनी देर चला है आपका। अब मैम जानना चाहेंगे, अच्छा आपका माध्यम कौन सा बताया? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से था। अब मैम जानना चाहेंगे जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने आपसे कौन कौन से प्रश्न किए, जैसे सिचुएशनल बेस और एज अ वुमेन आपसे कुछ आपका पर्सनल ऐसा कुछ करेंट को लेकर के कुछ चीज़ें क्या करना? करेंट को लेकर तो प्रश्न नहीं थे, मेरे वर्क प्रोफाइल को ही लेकर प्रश्न ज़्यादातर रहे, और उन्होंने मेरे व्यूज़ पर प्रश्न रहे। फैक्चुअल प्रश्न बिल्कुल भी नहीं थे, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रश्न थे कि अगर आप अपने डिपार्टमेंट में डिजिटल अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है आपको अपने डिपार्टमेंट की, अपने वर्क की, और भ्रष्टाचार दूर करना है, तो आप डिजिटल जो सपोर्ट है वो कैसे लोगे, है ना, उसको कैसे सपोर्ट करोगे। एक दो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी पूछे वर्तमान में कैसे, और जो महिला श्रमिक हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, और अगर आप जांच करने जाते हो तो क्या आप देखते हो वहाँ पे, और आपको क्या उसका रिजोल्यूशन कैसे कर सकते हो। एक प्रश्न ये भी पूछा था चेयरपर्सन सर ने कि आजकल देखा जाता है कि जो जांचें होती हैं वो सिर्फ जांचों तक ही रहती हैं, कागज़ों तक ही रहती हैं, उनका धरातल पे कुछ होता नहीं है। तो आप क्या इससे सहमत हो? एक ये प्रश्न था, और तो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए कोई नहीं मैम। आप जानना चाहेंगे अटेम्प्ट आपका मुख्य परीक्षा को लेके कितनी बार अटेम्प्ट आप दे चुके हो, और इंटरव्यू आपका कौन से नंबर का ये रहा? ये मेरा 3rd मेंस और 3rd इंटरव्यू है। अच्छा, 3rd मेंस और 3rd इंटरव्यू है। चलिए मैम, अब PCS 2023 में ऑप्शनल नहीं था इस बार, पेपर 5th और 6th पेपर था, और काफ़ी कम समय भी बचा हुआ था तैयारी करने को लेकर के एग्ज़ाम में। तो कितने कम दिनों में आपने अपनी तैयारी कहाँ से करी, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए, बुक्स वगैरह, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, तो उसके लिए कुछ बताएं। उसके लिए मैंने YCT यूथ कंपटीशन की जो बुक निकाली थी, क्योंकि तब उन्होंने सबसे पहले निकाली थी, तो ये लग रहा था कि बस पहले जो सोर्स मिल जाएगा उसी से कर ले। तो वो बुक मैंने प्रेफर करी थी 5-6 के लिए। उसके सारे क्वेश्चन तो नहीं, जो मुझे लग रहे थे उनसे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो वहाँ से वो मैंने प्रिपरेशन किया। और कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो वहाँ से करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़ में चल रहा है, तो वहाँ से अपने डाटा एनरिचमेंट के लिए मैंने वो। अच्छा, वहाँ से सारी चीज़ें। मैम अभी जैसे PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, कुछ नए भी छात्र होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, और ये जो आपसे हम इस समय स्ट्रेटेजी लेंगे उन छात्रों के लिए जो अभी तैयारी कर चुके होंगे, बस उनको इस समय कौन कौन सी अभी चीज़ों पे पकड़ अभी बनानी चाहिए जो इतना कम दिन बचा हुआ है अपनी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर? सबसे पहले तो आप प्रेफरेंसेस देखिए, तो क्योंकि अब तक ये सबने आकलित कर लिया होगा या कर रहे होंगे कि ट्रेंड क्या बना हुआ है प्रश्नों का, किस सब्जेक्ट से, किस विषय से, किस तरीके के या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप उसको प्राथमिकता देते हुए थोड़ा सा अपना एक आकलन बना सकते हैं, और उन विषयों पर ज़्यादा पकड़ कर सकते हैं। अब जैसे पॉलिटी है, उसके प्रश्न ट्रेडिशनली रहते हैं, उसमें कुछ नया होता नहीं है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि वहाँ से आपके क्वेश्चन एक भी नहीं जाए। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लीजिए, करंट अफेयर्स से आपका इकोनॉमी का पोर्शन भी कवर हो जाता है, तो करंट अफेयर से भी लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। रही बात घटना चक्र की, तो घटना चक्र को बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, तो वहाँ से आपका अच्छा खासा हो जाता है। अच्छा मैम, जानना चाहेंगे आप हिंदी माध्यम से, तो कुछ प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि मध्यकालीन इतिहास के लिए कौन सी बुक
से आपको मतलब सजेस्ट मैंने ऐसे अब क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री अच्छा, रहा था तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रीलिम्स में मैं फिर भी इतना ज़्यादा नहीं फैलाती थी। मैं सिर्फ घटना चक्र को फोकस करती हूँ, घटना चक्र क्योंकि वहाँ इतना कुछ होता है कि आपका वहाँ से कवर हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगता नहीं करने की ज़रूरत है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है और भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि इस बार आपका चयन किसी बड़े पद के लिए जरूर हो। थैंक यू सो मच।